Class 7, Chapter 11, name is perimeter and area. Question 9 is of exercise 11.4. I am reading question 9. The adjoint figure represent a rectangle with a circular flower. ठीक है, एक सर्कुलर फ्लोवर है, किसके अंदर है, एक ये क्या है, फ्लोवर बेड है. ठीक है, उसके अंदर क्या एक सर्कल टाइप का क्या है, फ्लोवर है. ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल जो फ्लोवर बेड है उसकी लेंथ और ब्रीथ गिवन है. लेंथ है 10 मीटर एंड ब्रीथ है 5 मीटर. ठीक है, जो सर्कल टाइप का जो फ्लोवर है वो उसकी रेडियस कितनी है, 2 है. ठीक है, और जो मिडिल में बना हुआ है इन्होंने बोल के दिया है कि फ्लोवर बेड इन द मिडिल मीन्स मिडिल में है. फर्स्ट पॉइंट इज द एरिया ऑफ द होल लैंड. तो मीन्स क्या है कि इसका एरिया फाइंड करना है, किसका, जो होल लैंड मीन्स इसी का जो फ्लोवर बेड है ना, इसी का एरिया फाइंड करना है. लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, और रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ. तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, लेंथ 10 है, ब्रीथ 5 है. तो फर्स्ट पॉइंट में एरिया ऑफ होल लैंड बस क्या करना है, जो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ. बस इतना ही करना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मीन्स लेंथ 10 ब्रीथ 5, तो 10 मल्टीप्लाई 5 एंड 10 5 से 50 मीटर स्क्वायर. ओके, अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज द एरिया ऑफ द फ्लोवर बेड. अब किसका, फ्लोवर बेड का एरिया फाइंड करना है. ये जो फ्लोवर बेड है, ठीक है, तो मीन्स ये जो फ्लोवर बना हुआ है जो बेड पर, तो अब ये बताइए जो फ्लोवर बेड वो किस टाइप का, सर्कल टाइप का है. सर्कल टाइप का है तो अपन किसका फॉर्मूला लगाएंगे, सर्कल का ही लगाएंगे. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और जिसकी रेडियस है 2 मीटर. तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या राइट कर दिया, एरिया ऑफ फ्लोवर बेड. ठीक है, और जो फ्लोवर बेड है वो किस टाइप का, सर्कल टाइप का है. ठीक है, सर्कल टाइप का, इसलिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है, सारे फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना है. क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज फॉर्मूला ही, ये फॉर्मूला ही है. पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर मीन्स रेडियस, आर मीन्स रेडियस जो कि क्वेश्चन में गिवन है. रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर. गोट इट. तो 2 टाइम है इसलिए इसको 2 टाइम राइट किया है. ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाई 2 2 सा 4 एंड पाई की वैल्यू आप लोग यहाँ पे अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आप लोग को यही रखना है तो आप लोग दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू एक तो होती है 22/7, एक होती है 3.14. ठीक है, अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आप लोग दोनों में से कुछ भी राइट कर सकते हैं. अगर गिवन है कि आप लोग यही रखना है तो यही रखना पड़ेगी, और यही 3.14 गिवन हो तो यही पुट करना पड़ेगी. गोट इट. क्योंकि अब इस क्वेश्चन गिवन नहीं थे तो आप लोग दोनों में से कुछ भी राइट कर सकते हो, दोनों राइट होंगी. गोट इट. तो यहाँ पे इसके बाद मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 2 डिजिट के 4 पॉइंट है, 2 डिजिट के 4 पॉइंट लगा देंगे. मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया फाइंड किया है तो मीटर स्क्वायर आएगा. गोट इट, दोनों में. अब नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट. द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लोवर बेड. ठीक है, तो मीन्स का एक्सक्लूडिंग एरिया फाइंड करना है. तो एक्सक्लूडिंग एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ लॉन जो मीन्स जो हॉल लैंड का एरिया फाइंड किया था, ठीक है, सारे का, और उसमें से फ्लोवर बेड का माइनस कर देंगे. तो एक्सक्लूडिंग जो फ्लोवर बेड है उसका एक्सक्लूडिंग एरिया अपने पास आ जाएगा. मीन्स ये देखिए, इस सारे का फाइंड किया अभी अपन ने 10 मल्टीप्लाई 5 जो कि रेक्टेंगल टाइप का. इस सर्कल का फाइंड किया तो इस पूरे के एरिया में से इतना सर्कल का माइनस कर देंगे. तो ये जो एक्सक्लूडिंग है ना फ्लोवर बेड का, एक्सक्लूडिंग मीन्स इस फ्लोवर बेड के बाहर का, एक्सक्लूडिंग मीन्स बाहर का एरिया आ जाएगा अगर पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो. ठीक है, लुक दिस, एरिया ऑफ फ्लोर एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लोवर बेड. जो फर्स्ट जो थर्ड लाइन में जो लाइन गिवन है वही राइट की है. ठीक है, यही एरिया फाइंड करना है, किसका, एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ द फ्लोवर बेड. ठीक है, फ्लोवर बेड है जो उसके बाहर का जो एरिया वो फाइंड करना है. किसमें से किसको माइनस कर देंगे, जैसे कि मैंने डायग्राम में समझा है, एरिया ऑफ लॉन. ठीक है, माइनस एरिया फ्लोवर बेड. ठीक है, तो जो पहले कितना आया था ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट में कितना आया था, सारे का 50, और जो फ्लोवर बेड का आया था 12.56. तो 50 में से 12.56 माइनस कर देंगे बिग एरिया में से स्मॉल एरिया, तो अपने पास जो बचेगा वो एक्सक्लूडिंग फ्लोवर बेड का एक्सक्लूडिंग एरिया आ जाएगा. ठीक है, तो 50 में कोई पॉइंट नहीं है. अगर कोई डिजिट में कोई पॉइंट नहीं होता है तो कहाँ लगाते, मैंने बताया था लास्ट में पॉइंट लगाकर 0.
अब 12.56 पॉइंट के डाउन पॉइंट आना चाहिए, माइनस करना है, जो प्लेस ब्लैंक है वहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ से कैरी ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में 6 माइनस करेंगे तो 4, ठीक है। अगर उसके पहले और 0 है तो वहाँ पे 9 बचता है, 9 में से 5 4, ठीक है। अभी भी 0 है फिर भी 9 बचेगा, 9 में से 2 7। अब यहाँ से 5 आ गया तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, 4 में से 1 3। तो ये देखिए पॉइंट के डाउन पॉइंट, ठीक है, मैंने माइनस करके भी शो कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आंसर कितना आ गया 37.44 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एरिया है, एरिया फाइंड करेंगे तो मीटर स्क्वायर ही आएगा। गुड इट, दिस इज आंसर। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट, द सरकमफ्रेंस ऑफ द फ्लोवर बेड, ठीक है। अब फ्लोवर बेड का सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। गुड, अब जो जो पूछा जाएगा वो तो अपन फाइंड करना ही पड़ेगा। क्या बोला गया है कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, सिर्फ उसकी साइड की कि वो कितना एरिया में है, मीन्स उसकी जो साइड है ना वो कितनी है, ठीक है, टोटल कितना है। सरकमफ्रेंस ये होता है कि जो जब साइड की बात की जाती है, ठीक है। तो फ्लोवर बेड है जो कि सर्कल टाइप का है और सरकमफ्रेंस है तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि ये सर्कल टाइप की है, जो कि क्या होता है 2πr। द सरकमफ्रेंस ऑफ द फ्लोवर बेड, ठीक है, जो फ्लोवर बेड है वो सर्कल टाइप की है, इसलिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। 2 बिटवीन मल्टीप्लाई और पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दी। इसको लर्न करना है आप लोगों की, पाई की वैल्यू 3.14 वोट इट, एक होती है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 2, सर्कल में गिवन है 2 रेडियस है, तो अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 मल्टीप्लाई 2 2 सा 4, पहले मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आप लोग कोई सा ही पहले कर सकते हैं। गोट इट, 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 12.56। ओके, तो ये अपना सरकमफ्रेंस आ गया। दिस इज आंसर एंड क्वेश्चन 9 कंप्लीटेड।